जय हिंद दोस्तों। पिछले एक महीने से बांग्लादेश में भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट इंडिया का ट्रेंड चल रहा है। एक दिन में 4000 से भी ज्यादा ट्वीट्स किए जा रहे हैं। भारत की साड़ी को जलाया जा रहा है। इसके अलावा मसाला को भी बाहर फेंका जा रहा है। वहां की मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी इसके पूरी तरीके से सपोर्ट में है। वहां के लोकल ट्रेडर का कहना है कि इन नेताओं के चक्कर में हमें बहुत ही ज्यादा लॉस हो रहा है। पर यहाँ पर आपका सवाल है कि आखिर भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो क्यों रहा है। दोस्तों, जनवरी 2024 में बांग्लादेश में इलेक्शन था, लेकिन वहां की जो मुख्य विपक्षी पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, वो इसके समर्थन में बिल्कुल नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर इलेक्शन कराया गया। 7 जनवरी 2024 का जब इसका रिजल्ट आता है तो वहां पर पता चलता है कि वो अवामी लीग जो है वो एक तरफा इलेक्शन जीत जाती है और 300 लोकसभा सीट वाले बांग्लादेश में 224 सीटों पर जीत हासिल करती है। शेख हसीना लगातार चौथी बार रिकॉर्ड प्राइम मिनिस्टर बनती है, जिसके बाद से बीएनपी के जितने भी नेताओं हैं वह एलिगेशन लगाने लगते हैं कि इस चुनाव के हेरा फेरी में भारत का पूरी तरीके से सपोर्ट था। बीएनपी के नेताओं का यह भी एलिगेशन लगाना है कि पिछले कुछ सालों से जुडिशियल पर पूरी तरीके से कब्जा किया जा रहा है, सेंट्रल एजेंसी को पूरी तरीके से कब्जा किया जा रहा है, लेकिन भारत इस पर कुछ भी नहीं बोल रहा है। फिलहाल इस मुद्दे पर भारत का स्टांस क्लियर हो चुका है। भारत का एक बयान आया है जिसमें बताया है कि यह बांग्लादेश का इंटरनल मैटर है, हम इसमें इंटरफियर नहीं करेंगे। अमेरिका ने इलेक्शन से पहले ही एक बयान दिया था जिसमें बताया था कि बांग्लादेश में हम आशा करते हैं कि डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन होगा, इसके अलावा हेरा फेरी इसमें नहीं हो। शेख हसीना के जीत के बाद अमेरिका बांग्लादेश पर दबाव बनाती है कि यहाँ पर दोबारा से इलेक्शन कराया जाए, लेकिन ऐसा करने में वह सक्सेस नहीं होते हैं। उसके बाद बीएनपी और दूसरे दल के अपोजिशन लीडर जो है वो बॉयकॉट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करते हैं। हैरानी की बात यह है कि जो दल यह मूवमेंट का शुरुआत करी है उस भी दल का स्टैंड क्लियर नहीं है कि वह भारत के सपोर्ट में है या फिर विरोध में है। बीएनपी के जो दो लीडर है वो बॉयकॉट इंडिया मूवमेंट में शामिल है, लेकिन बीएनपी के तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि वह भारत के विरोध में है या फिर वह भारत के सपोर्ट में है। दोस्तों, जो पार्टी आज भारत का विरोध कर रही है वो साल 1996 में भारत का सपोर्ट भी करती थी और भारत के साथ ट्रेड भी अच्छे थे। साल 1991 में भारत के साथ बांग्लादेश का जो ट्रेड था वो तकरीबन 324 बिलियन डॉलर का था, जो 1996 में बढ़कर 868 बिलियन डॉलर का हो गया। यहाँ पर मैं एक चीज बता देता हूँ कि 1996 में बीएनपी की सरकार होती थी। दोस्तों, इन नेताओं के चक्कर में वहां के लोकल ट्रेडरों को काफी ज्यादा भुगतना पड़ रहा है। अल जजीरा ने यह रिपोर्ट किया है कि वहां के दुकानदारों का कहना है कि भारत से जो सामान आया है उसकी बिक्री पूरी तरीके से रुक गई है। इसके अलावा पिछले कुछ सप्ताह में वहां पर भारत की साड़ियां, इसके अलावा कपड़े का बिक्री जो है वो पूरी तरीके से मंदा हो गया है, जिसके कारण ट्रेडर जो है वो काफी ज्यादा चिंतित है। आपको अगर लगता है कि बांग्लादेश में भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पहली बार हो रहा है तो ऐसा भी नहीं है। साल 1975 में अवामी लीग की सरकार जब वहां के बहुत सारे समाचार पत्रों को बंद किया था और वहां के बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी पर प्रतिबंध लगाया था, तब उसमें भी भारत का नाम आया था। साल 2014 के बाद से यह जो प्रतिबंध है वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। साल 2024 में जब ऑस्ट्रेलिया से भारत फाइनल हारा तब बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में जश्न मनाया गया। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर वहां के जो प्रधानमंत्री शेख हसीना है उनका स्टैंड सामने आ गया है। प्रधानमंत्री ने एक बयान में बोला कि जो भी लीडर इसका विरोध कर रही है वो अपने घर से साड़ियों को जला दे। इसके अलावा जितने भी भारत से मसाले आते हैं वो अपने घरों से फेंक दे। इसके अलावा जितने भी खाद्य पदार्थ जो भारत से आते हैं और वो खाने में उपयोग करते हैं उसको भी वो बाहर फेंक दे। दोस्तों, एक्सपर्ट और जर्नलिस्ट का कहना है कि इस प्रोटेस्ट से भारत पर उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो पार्टी इस प्रोटेस्ट में भाग ले रही है उसका पार्टी का कोई भी निराधार नहीं बचा है। दोस्तों, यहाँ पर आपका सवाल होगा कि बांग्लादेश में भारत के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो ट्रेडिंग मार्केट में कोई भी फर्क देखने को मिलेगा। एक्सपर्ट इसमें भी कहते हैं कि कोई ज्यादा खास प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। अगर बांग्लादेश भारत से सामान लेना भी बंद कर दे तो आज के समय में बांग्लादेश भारत से लगभग 16 बिलियन डॉलर का सामान लेता है, जो कि भारत के पूरे निर्यात का तकरीबन 2.6% ही है। यहाँ पर एक्सपर्ट का यह कहना है कि अगर बांग्लादेश में यह विरोध प्रदर्शन काफी तेज भी हो जाता है, बांग्लादेश भारत से सामान लेना भी बंद कर देता है, तो भी उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप इस टॉपिक पर क्या सोचते हैं नीचे कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि आपका भाई इसी तरह के वीडियो लाते रहता है। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।